रोपवे मोस्टली पहाड़ी इलाकों में यूज किया जाता है जहां रोड बनाना आसान नहीं होता। हम इस वीडियो में रोपवे की वर्किंग को समझेंगे और यदि इसकी रोप टूट जाए तो इसकी सेफ्टी कैसी है यह भी जानेंगे। बेसिकली रोपवे दो टाइप के होते हैं। जो डिटेचेबल रोपवे होते हैं, जब कार स्टेशन पर पहुंचती है तो वह रोप से डिटेच हो जाती है। यह कंप्लीटली रुकते नहीं है, बस इनकी स्पीड स्लो हो जाती है लोगों के बैठने उतरने के लिए। इनकी लेंथ 10 किलोमीटर तक हो सकती है और इनकी खास बात है कि इनमें मल्टीपल गोंडोला लगे रहते हैं। इस कार को ही गोंडोला बोलते हैं। यह रोपवे का ग्राउंड स्टेशन है और एक्चुअल में यही मास्टर स्टेशन भी होता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ एक मोटर लगी रहती है। यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या डीसी सीरीज मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर भी यूज हो सकती है। यह एक हाई टॉर्क मोटर होती है और जब तक रोपवे चलता है तब तक कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। इसलिए इस मोटर के ऊपर एक ब्लोअर लगा रहता है जो मोटर की कूलिंग करता है और इस ब्लोअर को पावर मिलती है एक छोटी मोटर से। मोटर के आगे एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगा रहता है रोपवे को रोकने के लिए। अब मोटर से जो पावर मिल रही है वह इस कंप्लीट रोपवे को नहीं चला सकती, इसलिए 2 स्टेज प्लेनेटरी गियर सिस्टम लगा रहता है बेवल गियर के साथ में, जो मोटर से मिल रहे टॉर्क को इंक्रीज कर देता है। गियर से पावर जाती है सीव के पास में, जो रोप पर फोर्स लगाता है और रोप मूव करती है। जो केब होती है वह रोप को पकड़ के रखती है और रोप जब मूव करती है तो केब भी साथ में मूव करती है। जनरली रोपवे की 3 to 5 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड होती है, लेकिन इसकी स्पीड 14 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। इतनी हाई स्पीड में जब केब स्टेशन पर पहुंचती है तो केबल से सक्सेसफुली डिटेच हो जाती है। कार को केबल से डिटेच करने के लिए पैरेलल कॉइल स्प्रिंग लगी रहती है। नॉर्मल कंडीशन में केबल से ग्रिप बनी रहती है, लेकिन जब कार को डिटेच करना होता है तो इन स्प्रिंग के ऊपर एक व्हील लगा रहता है। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग कॉइल लोड होने लगेगी और केबल से ग्रिप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। कार के केबल से दूर होते ही इसके वजन को उठाने के लिए नीचे छोटे छोटे व्हील लगे रहते हैं जिन पर कार चलती है। तो नॉर्मल सिचुएशन में स्प्रिंग कॉइल ग्रिप को केबल से पकड़ने के लिए पूरा फोर्स लगाकर रखती है। जब कार स्टेशन पर पहुंचती है तो इस छोटे व्हील पर फोर्स लगाने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है और इस स्ट्रक्चर की वजह से स्प्रिंग लोड होगी और कार केबल से दूर हो जाएगी। और जैसे ही केबल से कार का लोड हटेगा तो इन छोटे छोटे टायर पर आ जाएगा और इनके चलने के लिए एक रास्ता बना रहता है जिस पर यह चलते हैं। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अब इस कंडीशन में इस कार को आगे की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, क्योंकि केबल से तो यह दूर हो गई। तो इसके लिए स्टेशन के चारों तरफ ऐसे टायर लगे रहते हैं जो एक दूसरे से बेल्ट से कनेक्टेड रहते हैं और इन सभी टायर को भी इसी मोटर से पावर मिलती है इस गियर सिस्टम के थ्रू। केबल से डिटेच होने के बाद में कार को यह टायर फोर्स लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कार स्टेशन पर आती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो सबसे पहले टायर की स्पीड केबल की स्पीड के बराबर होती है। दूसरे टायर की स्पीड थोड़ी उससे कम होती है, उससे आगे वाले की थोड़ी और कम। ऐसे धीरे धीरे कार की स्पीड को डाउन किया जाता है ताकि पैसेंजर को कोई झटका ना लगे। और स्पीड धीरे होने के बाद में कार धीरे धीरे स्टेशन पर आगे बढ़ेगी। जब कार को वापस केबल से अटैच करना होता है तो टायर धीरे धीरे कार की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देंगे और जैसे ही कार केबल के पास में पहुंचेगी तो कार की स्पीड केबल की स्पीड के बराबर हो जाएगी और ठीक पहले की तरह जैसे ही वापस स्प्रिंग लोड होगी तो ग्रिप ओपन हो जाएगी और केबल से अपना कॉन्टेक्ट बना लेगी। यदि अपर स्टेशन को देखें तो अपर स्टेशन पर भी सेम ऐसा ही सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर कोई मोटर नहीं लगी रहती है। जो लोअर स्टेशन की मोटर होती है उसी से पावर ट्रांसफर होती है केबल के थ्रू। अब यहाँ पर जो टायर लगे रहते हैं इनको रोटेट करवाने के लिए इस सीव से एक गियर सिस्टम के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम लोअर स्टेशन जैसा ही है। अब मान के चलो लोअर स्टेशन से अपर स्टेशन के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है और केबल बीच में कहीं टावर से उतर गई तो क्या होगा। दोस्तों, आपको यदि ऐसा एनिमेशन सीखना है और कुछ अच्छा करना चाहते हो तो 3D एनिमेशन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और डिमांड है तो इसमें बहुत पैसा भी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी 3D कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। रोपवे के टावर की डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है। टावर के दोनों तरफ बहुत सारे रोलर लगे रहते हैं केबल को अपनी पोजीशन पर रखने के लिए। जो कार की ग्रिप होती है उसकी डिजाइनिंग कुछ ऐसी होती है कि यह रोलर के नीचे से भी आसानी से जा सकती है। इन रोलर के साइड में रोप डिफ्लेक्टर लगे रहते हैं ताकि केबल रोलर से नीचे ना उतर जाए और बाई चांस यदि केबल रोलर से नीचे उतर गई तो रोप कैचर लगे रहते हैं साइड में जो केबल को कैच कर लेंगे। लेकिन यह तो सिर्फ एक बेसिक सिक्योरिटी है। हर टावर के ऊपर जो पहले के 2 रोलर है और लास्ट के 2 रोलर है, इनके बीच में प्रोक्सिमिटी सेंसर लगा रहता है जो केबल की पोजीशन चेक करता रहता है
और जैसे ही केबल उतरेगी तो यह स्टेशन पर कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल भेजेगा और तुरंत ब्रेक लगा देगा, केबल को 1 फीट भी आगे नहीं चलने देगा। इसके अलावा आप जो यह रेड केबल देख रहे हो जो हर टावर से होते हुए स्टेशन तक पहुंचती है, यह एक हैंड ब्रेक का काम करती है। इस केबल को खींचने से किसी भी टावर से इमरजेंसी ब्रेक लगाया जा सकता है। जैसे ट्रेन का ब्रेक होता है हर डिब्बे में, ठीक वैसा यहाँ पर भी होता है। स्टेशन पर सीयू पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है। जब सीयू की स्पीड नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी भी ज्यादा बढ़ जाती है तो यह एक्टिवेट हो जाता है और सीयू के ऊपर एक बड़ा हाइड्रोलिक ब्रेक लगा रहता है जो तुरंत सीयू और केबल को रोक देगा। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि पावर फेलियर हो जाती है और मोटर रुक जाती है तो बीच में कार फंस जाएंगे, तो इसके लिए सीयू पर एक बड़ा गियर लगा रहता है जिसके साथ में एक हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है और इस मोटर को पावर मिलती है एक इंजन से, जिसको पावर फेलियर जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑन किया जाता है। रोपवे में जितने भी ब्रेक है ये सब नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट रहते हैं। कहने का मतलब गाड़ियों में जब ब्रेक फेल होता है तो ब्रेक लगता नहीं है, लेकिन इनमें जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो ब्रेक फ्लूइड और स्प्रिंग ऑलरेडी लोडेड रहते हैं और इनमें से कुछ भी फेल होता है तो ब्रेक लग जाता है। रोपवे में स्टील वायर से बनी एक मोटी केबल काम में ली जाती है। इस केबल की कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए ऑप्टिकल टेस्टिंग डिवाइस लगी रहती है जिसमें लेजर लाइट होती है और यह चेक करते रहते हैं कि कहीं से भी केबल में कोई वायर तो नहीं टूटा है या कोई स्क्रैच तो नहीं आ गया। रोपवे में एक और इंटरेस्टिंग थिंग होती है कि जितने गोंडोला नीचे की तरफ आ रहे हैं उतने ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं ताकि मोटर पर ज्यादा लोड ना पड़े और उसको बैलेंस किया जा सके। बाकी रोपवे में जितने भी इक्विपमेंट है जैसे मोटर, केबल कार, इनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाती है ताकि कहीं से भी कोई फेलियर ना हो जाए, तो यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। बस इनमें एक छोटी सी कमी होती है कि जो केबल कार या जो गोंडोला होता है उसमें लाइट का कोई सोर्स नहीं होता है, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि उनके ऊपर एक छोटा सोलर पैनल लगा रहता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। यदि बात करें नॉन डिटेचेबल कार की तो वह कॉन्टिन्यूसली केबल से जुड़े रहते हैं और जब कार स्टेशन पर पहुंचती है तो मोटर को रोकना पड़ता है, लेकिन यह ज्यादा दूरी के लिए नहीं होते हैं। और इनकी एक खास बात यह भी है कि जब कार नीचे के स्टेशन पर रुकती है तो उसके ऑपोजिट दूसरी कार अपर स्टेशन पे भी रुकती है। इस वीडियो का एनिमेशन और इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, हमें आपके फीडबैक की सख्त जरूरत है। आप चैनल पर विजिट करके और भी ऐसे बेहतरीन वीडियो देख सकते हो और हमारे साथ जुड़ते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू।